दोस्तों, अगर इंडियन ओशन के पानी में भारत का दबदबा है तो वहीं साउथ चाइना सी चाइना की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में अपने एक बड़े प्रतिद्वंदी भारत को कमजोर करने के लिए पिछले कई दशकों से चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की एक नीति पर काम कर रहा है। दोस्तों, चीन श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव जैसे कई देशों को अपनी साइड करके इंडिया के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहा है। इकोनॉमिक पैकेजेस का दाना डालकर भारत को इंडियन ओशन में कमजोर करने के लिए हथकंडे अपना रहा है। लेकिन अब इंडिया ने भी चीन को कड़ा सबक सिखाने और उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के मोतियों को तोड़ने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड्स वाली स्ट्रेटजी पर फोकस करना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये नई नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी है क्या और भारत चीन के खिलाफ इसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है। तो चलिए यही जानते हैं आज मिलकर फैक्टिफाइड हिंदी की इस स्पेशल वीडियो में। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। दोस्तों, चीन भारत का वो पड़ोसी देश है जो कभी बाज नहीं आ सकता। वो हमेशा ही अपनी सीमा से आगे बढ़कर बॉर्डर्स वाले इलाकों के जरिए इंडिया की जमीन कब्जाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, जमीन ही वो इकलौता तरीका नहीं जहां से चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। दरअसल चीन काफी लंबे वक्त से भारत को इंडियन ओशन में घेरने की कोशिश भी कर रहा है और इसके लिए वो जिस स्ट्रेटेजी को अपना रहा है उसे ही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। ये स्ट्रिंग पाकिस्तान के ग्वादर से शुरू होकर म्यांमार में सिटवे, श्रीलंका के हम्बनटोटा, बांग्लादेश के चिटगांव जैसे बंदरगाहों और आइलैंड नेशन मालदीव तक जाती है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति उसी सिल्क रूट का हिस्सा है जिसे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम देता है। कंबोडिया से शुरू होकर म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और पाकिस्तान से होते हुए ये रास्ता सूडान, अफ्रीका तक जाता है। और दोस्तों, अगर आप इस पूरे रूट को जोड़ते हैं तो ये साफ तौर पर इंडिया को घेरता हुआ दिखाई पड़ता है। और भारत को घेरने की इसी स्ट्रेटेजी के तहत चाइना और भी पोर्ट्स और आइलैंड्स पर अपने बेसिस बना रहा है। अब चीन इन देशों को अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी में कैसे फंसाता है, ये मैंने आपको एक दूसरी वीडियो में बताया था, जो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और जानते हैं कि चीन की इस स्ट्रेटेजी को भेदने के लिए इंडिया ने कैसे नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी पर काम किया है, जिसके जरिए चीन की ये पर्ल्स वाली स्ट्रेटेजी मिट्टी में मिल जाएगी। तो दोस्तों, इंडिया अपनी स्ट्रेटेजी के तहत चीन के सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस और मिलिट्री समझौते करेगा, जो कि चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी जैसा ही है। माने कि भारत भी उसी तरह चीन के चारों तरफ एक ऐसी स्ट्रिंग बनाएगा जैसी चीन ने भारत के इर्द गिर्द बनाई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इंडिया अपने ये बेसिस इंडोनेशिया, सिंगापुर, ओमान, ईरान, वियतनाम और मंगोलिया के साथ अपने बेसिस डेवलप कर रहा है। और अगर साफ शब्दों में कहूं तो भारत ने चीन के आसपास सभी से दोस्ती करते हुए उसकी घेराबंदी शुरू कर दी है, जिससे चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके, क्योंकि लातों के भूत बातों से तो मानते नहीं। चीन के खिलाफ अगर कभी युद्ध जैसे हालात होते हैं तो इंडिया इन देशों में अपने बेसिस का इस्तेमाल कैसे करेगा, अब जरा ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, ओमान और भारत के बीच हुए समझौते के बाद न सिर्फ हमारी एयरफोर्स को ड्यूकम पोर्ट का एक्सेस मिल चुका है, बल्कि अब इंडियन एयरफोर्स के विमानों को ईंधन की सुविधा भी यहाँ मिलनी शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन ओशन के एक छोटे लेकिन बेहद अहम देश सिंगापुर के साथ इंडियन नेवी के वॉरशिप्स चांगी बंदरगाह पर न सिर्फ फ्यूल हासिल कर सकेंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर उन्हें टेक्निकल सपोर्ट भी मिलेगी। दोस्तों, चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अब इंडोनेशिया भी इंडिया के साथ नौसैनिक सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गया है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इंडोनेशिया के सबांग आइलैंड पर इंडियन नेवी के बेसिस बने होंगे। वहीं चीन के एक पड़ोसी देश ताजिकिस्तान के बाद मंगोलिया ने भी भारत का साथ देने और जल्द ही एयर कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर दी है। ऐसे में अगर चीन भविष्य में गलती से भी इंडिया पर हमला करने की सोचता है तो उसे भारत से ही नहीं बल्कि कई देशों से हमलों का सामना करना पड़ेगा। वैसे इसके अलावा जापान और भारत की साझेदारी भी चीन की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में कारगर साबित होगी। बीते कुछ वक्त से ये दोनों ही देश एशिया प्रशांत के इलाके के लिए मिलकर स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इसी कड़ी में
जापान इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कई बड़ी सड़क परियोजनाओं में साझेदार बनने वाला है, जैसे मेघालय और नागालैंड में इंडिया का साझेदार बन चुका है। तो दोस्तों ये सभी मेगा प्रोजेक्ट्स इंडिया में डेवलपमेंट के लिहाज से तो जरूरी ही हैं, लेकिन इससे हमारी उन बॉर्डर एरियाज में मजबूती बढ़ेगी जहां चीन आए दिन घुसपैठ की कोशिशें करता है। इसके अलावा जापान और इंडिया मिलकर श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और अफ्रीका के कई देशों में प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हैं ताकि चाइना की पकड़ को इंडियन ओशन में कमजोर किया जा सके। तो दोस्तों ये थी इंडिया की वो स्ट्रैटेजी जिसने चीन के सभी पैंतरों को धरा का धरा रख दिया। साथ ही ये भी चेता दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं। इंडिया की ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी सभी वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाइड हिंदी। अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।